मेरे सभी अपनों में से किसी ने पूछा है कि आप जब बोलते हैं वो तो हम सुन लेते हैं, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है बाद में कि उसको वास्तव में कैसे प्रयोग में लाए। मन के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझाए। चलो, किसी ने तो गौर फरमाया, किसी ने तो ये पूछने की हिम्मत और सत्साहस दिखाए, तुमने ईमानदारी से पूछा है प्रशांत, वरना सुनते तो लगभग सभी मेरे प्रवचन। लेकिन तुमने सारी लाज छोड़ के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में मुझसे अपनी आग्रह प्रकाश की है। असल में हालत ज़्यादातर लोगों की तुम्हारे तरह ही है, लेकिन वे थोड़े डरते हैं कि न जाने कैसे कौन सा सवाल करने पर कौन सा जवाब मिल जाए, इसलिए थोड़ा बच के रहने का प्रयास करते हैं मुझसे, और कुछ नहीं। एक कहानी ख्याल में ले लेना ज़रूरी है, आगे चल के सहायता मिलेगी। एक चोर की सरदार था जो कि अब बूढ़ा होने लगी थी, तो उसने चोरी करना कुछ वर्षों से बंद कर दी थी। चुपचाप घर में पड़े रहते थे। पहले चोरों की सेनाएं उसके परामर्श विमर्श ज्ञान चोरी के बारे में लेने आता था। अब कुछ वर्षों से वो साझा करने भी उनसे बंद कर दी थी। वो सरदार अब अलग ही हो गए, किसी से ठीक से बात नहीं करता था, तो लोग उन्हें धीरे धीरे अलग करने लगे अपने से। लोगों से वो टूटने लगे, सभी संपर्क उसके छूटने लगे और सरदार अपने धुन में मस्त रहता था। हुआ ये कि सरदार की बेटा अपनी बाप को कभी दिन में काम करने नहीं देखा था, तो बड़े होते होते उसकी भी मन में रात में काम करने की इच्छा हुई। अब चोर तो दिन में काम कर नहीं सकते, जैसे बाप को देखा था वैसे बेटा भी रात में ही काम करने के इच्छा जाहिर की। जैसा बाप वैसा बेटा, और बेटा जानता था कि बाप मास्टर थीफ है, तो ज्ञान अपने बाप से लेना बेहतर रहेगा। बेटा बाप के पीछे पड़ गया, ये बोल के कि सिखाओ मुझे, अपनी चोरी का राज सिखाओ मुझे। बाप राजी नहीं था बिल्कुल, लेकिन बेटे के जिद के सामने बाप को झुकना पड़ा। तो बाप ने किया। चोरी करने से पहले पूरा प्लान तैयार की, टारगेट फिट किया। राजमहल जाएंगे। रात में बेटे गए बाप के साथ। बाप ने कहा, तुम मुझे सिर्फ देखना, कुछ करना मत। बेटे ने देखा अपने जीवन की पहली चोरी, बाप के पक्के हाथों को कैसे राजमहल की बाहरी दीवारों को सींध लगा रहे थे। आहिस्ता से करते करते बेटा बाप दोनों महल के अंदर तक घुस गए। चारों तरफ अंधेरा था, सब सोए हुए थे, जागा हुआ सिर्फ बाप और बेटे। लेकिन किस्मत की आगे चलेगा किसकी? जो होना था वही हुआ। एक चूहे ने लालटन को दौड़ धाप करते हुए गिरा दी। बस आवाज़ होने की वजह से पूरा राजमहल जाग उठा। किसी ने आवाज़ लगाई, चोर। ऐसे बाप बेटे को देखा नहीं था किसी ने। अंधेरा चारों तरफ था। वे दोनों एक कमरे तक पहुंच चुका था।
देख नहीं पाए अंधेरे की वजह से। बाप गया कहाँ बेटे को छोड़कर। इधर लोग दौड़ने लगे मशाल और लालटेन लेके, तो बेटे ने बाहर जाने की वजह से अंदर में टटोलते टटोलते घर के अलमारी में घुस गया। अब अलमारी के अंदर छुप के बैठे थे अकेले। उसको पता नहीं था कि कौन सा कमरा किसका कमरा। जान बचाने के खातिर वो घुस गए अलमारी के अंदर। अब वो अलमारी के भीतर खड़ा रहा अपने सांस को रोक के। बेटा चौंक गया। जीवन की पहली चोरी उस पे ये आफत हो गई। बाप छोड़ के भाग गए और बेटे के पास करने को कुछ बचा नहीं था, तो अपने सांसों को सुनने लगे गौर से। उसकी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी उसे। वो जागा हुआ था, सब सामने हो रही थी, लेकिन वो साक्षी बन के खड़े रहे। इसी समय कुछ हुआ उसे। अलमारी के भीतर सब बदल गया। हर एक आवाज़ बाहर से आने वाली पगधनियाँ साफ सुनाई दे रहा था। एक पगधनी की आवाज़ अपने तरफ आते सुना। दासी सच में दिया लेकर कमरे में घुसा। इधर उधर देखते देखते अलमारी जैसे ही खोला, वो लड़का फू मार के बुझा दी दिए को और भागे बाहर की ओर। लोग थोड़े दूर थे पीछा करते हुए। लड़का बाहर जाते समय एक कुआं देखा। वो तुरंत कुएं में एक पत्थर उठाकर फेंक दिए। राजमहल के लोग कुआं से आवाज़ आई देख के कुएं को घेर लिया और वो लड़का महल से बाहर हो गया। लड़का घर आया गुस्से से भरे हुए। अपने बाप को देखा सोया हुआ, तो चिल्ला कर पूछा, कैसे मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ आए? बाप ने कहा, चिल्ला मत, मुझे छोड़, तू खुद सोच कैसे आया बाहर। तब बेटे ने सोचा, सही तो उस वक्त मुझे कुछ हुआ था जो बड़ी आनंदपूर्ण था। वैसे आनंद जीवन में कभी मुझे महसूस नहीं हुआ जो आज मिली। कोई करवा रहा था, जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किए। वो दिए को बुझा देना, कुएं में पत्थर को फेंकना किसी और ने किया। मैं तो देख रहा था सिर्फ, कर तो कोई और रहा था। असल में लड़का डर गया था। उसके सारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर था। जान दांव पे लगा हुआ था। अगर पकड़े गए तो मारा जाएगा। ये सोच रहा था, करने को कुछ था नहीं, तो पूरे होश संभाले हुए थे और होश संभालने में ही क्रांति घट गई थी। इसीलिए इतना आनंद लग रहा था। हम सोए सोए जीते हैं, इसीलिए तो जीवन एक दुख की गाथा से बढ़ के कुछ नहीं है हमारे। होश यानी जागरूकता। एक एक कृत्य को हिसाब लगाते रहना चाहिए। होश यानी अमूर्छित, बेहोशी यानी अमूर्छित अवस्था। होश यानी आनंद। जहाँ मूर्छा गया वहाँ होश आई, और अगर होश आई तो साक्षी भाव आई। साक्षी भाव आई तो आनंद की आने का दूर नहीं, आनंद आनी कितनी दूर है।
साक्षी का बेटा है आनंद। माँ जहाँ जाएगी बेटा पीछे पीछे आएगी ही आएगी। इसीलिए मन को समझने के कोशिश करो। हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ग्रसित है, ये हमारी बीमारी है। हम सभी को पता है लोभ बुरा है, क्रोध पाप है इत्यादि, लेकिन ये सब चीज़ें हमसे रोज़ रोज़ होती रहती है, ना चाहते हुए भी। असल में होते क्या हमारे साथ उन सब क्षणों में? बाहर से दिखाई देने वाले तुम नौकर हो, असल में असली मालिक है भीतर बैठा हुआ। तुमसे जो चाहे करा ले, उसकी मर्जी। कोई गुस्सा दिलाने वाली घटना समझ लो, तब होता क्या है तुम्हारे साथ? होता ये, तुम बाहर बैठे हुए हो चौकीदार की तरह, और मालिक जो है गुस्से की टाइम भीतर से बंदूक लेके निकलती है। तुम चुपचाप साइड दे देते हो उसे। ताम झाम, मारपीट, गाली गलौज जो करना है वो करके फिर भीतर चला जाता है। तब तुम्हें लगता है अरे बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा होती है या नहीं बताओ? इसके मतलब हुआ तुम मालिक नहीं हो अपने। असल में लोभ, काम, क्रोध, घृणा ये सब चीज़ हमें प्रकृति से मिला हुआ है। हम इनके अधीन हैं, ये हमारे मालिक हैं, हम इनकी नहीं। योग में इन सब चीज़ों को समझने और इनको अपने वशीभूत करने की तरीके हैं। इसीलिए योग जरूरी है अपना मालिक बनने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए, उस परम ऊर्जा से मिलने के लिए। इन सब को जाने बिना कोई परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर पाएगा। मेरे बात इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए सभी को धन्यवाद, और सभी के अंदर बैठे हुए सच्चिदानंद को मेरा प्रणाम। आज इतना ही।